बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। लक्ष्य करें हम भी खैरियत से हैं। हमारी दुआ है हमारे देखने जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और इसी दुआ के साथ करते हैं आज की व्लॉग का आगाज़। अभी शाम का टाइम है और मैंने अरहम की यूनिफॉर्म जो है वो धो दी है, क्योंकि ये रोज़ाना गंदी यूनिफॉर्म कर देता है। ख़ास तौर पे इसके कफ़ जो होते हैं ये वाले इतने गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी ये बड़ी है ना, इस वजह से ये ज़्यादा गंदी कर देते। तो ये मैं धूप ख़त्म हो चुकी थी, बाद में मुझे याद आया कि मैंने अरहम की यूनिफॉर्म धोनी है, तो मैंने फटाफट इसको धो के धूप थोड़ी सी खड़ी थी उसमें डाल दी है, तो खुश्क हो जाएगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे बैटरी पे हमारी छाँव हो चुकी है और बैटरी कुछ ना कुछ जो है वो चार्ज हो चुकी होगी। तो अभी मैंने बनाए हैं थोड़े से तवे पे आलू चिप्स जो है वो बनाई है, क्योंकि मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, फिर जो पड़ा हुआ था वही मैंने बना लिया। आलू पड़े हुए थे वो मैंने काट के ना वही मैंने बना लिए। तो आटा भी मैंने गूँध लिया है, ये आटा मैंने गूँध के रखा हुआ है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो है अपना सालन बना लिया है। ये मेरा सालन, इसमें हरी मिर्च और आलू वगैरह डाले हैं। प्याज जो है वो मुझे अच्छे नहीं लगते चिप्स में, तो मीठा जो है वो सालन बन जाता है, इस वजह से मैंने इसमें ना प्याज वगैरह नहीं डाले, सिर्फ आलू और इसमें हरी मिर्च जो है वो मैंने डाल के ना इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। और ये हमारे 2 बंदों का सालन जो है वो बन चुका है। और अभी रोटी बनाते हैं और फिर अरहम के पास चलते हैं, वो उधर हरकतें कर रहा होगा और खेल रहा होगा। तो इधर ये भी आ गए हैं सालन देखने के लिए कि क्या बनाया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे ठीक ठाक है? मुझे ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। और दुआ है वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अभी चलते हैं, बैटरी चार्ज हो चुकी है, इसको लोड करते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, फिर ले जाते हैं इसको वहाँ पे मस्जिद में, क्योंकि अभी असर का टाइम होने वाला है नमाज का। तो अजान देनी है उन्होंने। बैटरी काफ़ी सारी चार्ज हो गई होगी उम्मीद है मुझे। तो इसको लेके चलते हैं हम मस्जिद और फिर देते हैं हाफिज़ साहब को, और फिर वो अजान देंगे और फिर हम इकट्ठे नमाज़ पढ़ेंगे वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगा वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको अभी ले चलते हैं वहाँ पे। जब ये बैटरी डाउन होती है ना, तब हम चलाते हैं स्पीकर, तो उससे आवाज़ जो है वो सही नहीं आती। मतलब दूर अगर खड़े हों फिर आवाज़ सही आती है, अगर नज़दीक खड़े हों ना फिर कुछ मोटी आवाज़ आती है स्पीकर में, क्योंकि उसका करंट जो है ना वो ठीक नहीं होता। इसलिए ना बैटरी को मैंने कहा चार्ज कर देता हूँ, ताकि आवाज़ जो दूर दूर तक जाए और अच्छी साफ़ सुथरी जाए। हालांकि अगर दूर से सुने ना तो फिर साफ़ आती है आवाज़, लेकिन अगर मस्जिद के अंदर खड़े हो ना तो फिर कुछ जो है ना वो मोटी आवाज़ आती है। तभी चार्ज हो चुकी है, तो ये वॉल्यूम भी उसके काम करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम उसके काम नहीं करते जब बैटरी लो होती है। तो फुल हो चुकी है, अब इंशाल्लाह काम करेगी। अभी चलती है मस्जिद में। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज जो है वो पढ़ ली है, और मैंने मोटर चलाई थी अभी कुछ देर पहले। ये बैटरी के ऊपर मोटर हमारी चल रही है माशाल्लाह से। तो ये देखें, ये पानी जा रहा है बाहर, और उधर जो है ना जो हमारा तला हमने उगाया था ना, ग्रासी प्लाट जो हमने बनाया था, उसको पानी लगा रहे हैं, क्योंकि उसको ना दिन में 2 बार कम से कम पानी मिलना चाहिए उसको। तो तब वो उगेगा, वरना वो जल जाएगा सारा। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको 2 टाइम जो है डेली उसको पानी लगाएं, ताकि वो हरा भरा हो जाए। और अभी ये इसलिए ना हम लोग को उसको पानी लगाया हुआ है वहाँ पे। अभी मैं यहाँ सोच रहा था कि पता नहीं क्या होता है, बिजली यहाँ पे कोई भी नहीं दे रहा। यहाँ इलाके में हमारी जो बस्ती है ना ये साथ इस यहाँ से, तो काफ़ी लोगों को कहा है कि वो कहते हैं कि जी हमारा मीटर जो है ना वो उस पर ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा, ये है वो है। तो हमने कहा कि हमारे मस्जिद का कौन सा कोई लोड होता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो हमारी मस्जिद जो है वो, अगर 2 सोलर प्लेटें हमारे पास होना, तो हमारी पूरी मस्जिद जो है उस पर चल सकती है, बल्ब भी जल सकते हैं। और हमें इससे बड़ी बैटरी एक और लेनी पड़ेगी, एक ये बैटरी इस्तेमाल होगी, इससे बड़ी बैटरी हमें एक और लेनी पड़ेगी, और 2 प्लेटें हमें लेनी पड़ेगी। तो उससे जो है ना हमारा टोटल जो सिस्टम है वो चल सकता है इसके ऊपर, सोलर के ऊपर, जब तक हमारी बिजली नहीं आती। तो लेकिन ये है कि यहाँ हमारे आपको पता है यहाँ हमारे इलाके में जो है ना वो नशे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी डर की वजह से ना मैं ये हम कदम नहीं उठा रहे कि हम यहाँ पे सोलर प्लेटें और बैटरी जो है ना वो रखें। पिछली बार भी एक मस्जिद से पता नहीं नशे था, पता नहीं कौन था, वो ताला तोड़ के ना बैटरी निकाल के चला गया है उससे। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाए। हमारी तो बद दुआ है ऐसे लोगों के लिए।
जो मस्जिद को भी नहीं छोड़ते और चोरी कर लेते हैं मस्जिद के अंदर से। बाकी जो है ना अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। अल्लाह पाक ने उनको छूट दी हुई है ऐसे लोगों को कि आप जो कुछ करें फ़िलहाल कर लें, लेकिन अल्लाह पाक की पकड़ एक ना एक दिन आनी तो ज़रूर ही है। बहरहाल उनको भी अल्लाह पाक ने छूट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है कि तौबा कर लें, लेकिन वो नहीं करना चाहते। लेकिन अल्लाह पाक जब तक पकड़ेगा उनको फिर वो पछताएँगे। तो जो है ना हमें डर है कि कोई यहाँ से ले ना जाए, इसलिए हम ना यहाँ पे बैटरी और प्लेटें वगैरह जो है ना वो नहीं रख रहे। प्लेटें का रखेंगे तो ऊपर रखेंगे छत के ऊपर, मस्जिद छत के ऊपर, या फिर यहाँ सहन में रखेंगे। उसको स्टैंड बनवाएंगे, उसका स्टैंड बनवा के उसको दोपहर सुबह निकाल दिया बाहर, फिर शाम को जो है ना अंदर कमरे में ले जाकर उसको जो है ना कमरे को लॉक कर देंगे। अगर को लगाएंगे तो, नहीं तो जब हमारी बिजली आ जाएगी फिर तो साफ ज़रा आ ही जाएगी बिजली। लेकिन बिजली जो मीटर हमारा मंजूर हुआ है ना वो उसको 1 साल देर है। तो अभी हमारे तकरीबन कोई 2 महीने हुए हैं हमने अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद जो ना वो अभी तकरीबन आपको 10 मंथ पड़े हुए हैं। पहले वो 4-5 मंथ 6 मंथ के बाद मीटर आ जाता था, अब वो कहते हैं कि जी 1 साल का टारगेट है, 1 साल के बाद ही आपका मीटर आएगा। तो देखते हैं, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक का घर है तो अल्लाह पाक इसकी हिफाजत फरमाएगा और अल्लाह पाक आसानियाँ भी फरमाएगा इंशाल्लाह। अभी जी हम पानी लगा रहे हैं घासी प्लाट के ऊपर, क्योंकि इसको पानी जब नहीं लगाएंगे तो ये फिर सारा जो सूख जाएगा। कुछ ना कुछ हो रहा है इस जगह पे ना, हरा हो रहा है, निकल रहा है ज़मीन से, हरा हरा हो रहा है। तो क्योंकि अभी इसके निकलने का टाइम है, अब इसको पानी नहीं लगाएंगे तो सारा जो है ना वो खुश्क हो जाएगा और हमारी जो मेहनत है ना वो भी ज़ाया हो जाएगी, आपको पता है। तो पानी इसको लगाना बहुत ही अहम है। दिन में 2-3 बार लगाना चाहिए वैसे तो, लेकिन कम से कम 2 बार तो लाजमी ही लगेगा, शाम को और सुबह को 2 टाइम। सलाम कर दो। सलाम अस्सलाम वालेकुम होता है। अब्बू लोगों के घर से या अब्बू से पैसे लेकर दुकान से ले आए हो? अब्बू से पैसे लेके दुकान से ले आया था। हाँ, ये खा रहा है जी ब्रेड। तो ये अभी भी कह रहा था कि मैंने ना अब्बू वालों के घर से अभी नहीं जाना, मुझे बाद में ले जाना। मैं गया था ना अभी मोटरसाइकिल देने के लिए अब्बू वालों को, क्योंकि आपको पता है मेरी मोटरसाइकिल तो वो मैंने दे दी है उनको, जो मैंने पैसे देना था भट्टे वालों के उनको दे दिए। तो ये जो है ना उनको उनसे मैंने मोटरसाइकिल मांग के आया था, फिर मैं उनको देने के लिए गया तो ये क्या, इसको मैंने कहा आप चलो मेरे साथ, फिर आपको वापस फ़ोन लेने के लिए आएगा, क्योंकि मैं तो नहीं आऊँगा ना, जाऊँगा ना वापस अब्बू वालों के घर, अभी रात हो जाएगी। तो ये कहता है कि जी मैंने अभी भी नहीं जाना, अभी मुझे यहाँ पे छोड़ के जाओ, फिर आप दोबारा आना और मुझे ले के जाना। सुनो अपने बेटे की बातें। ये ऐसे करता है। ये क्यों कहता करता है? आप नहीं सिखाती इसको, पढ़ाती नहीं, समझाती नहीं हो? वो बच्चे हैं ना वहाँ पे, इस वजह से वो खेलता है। बच्चों तो हम भी तो बच्चे ही हैं, हम इसको खिलाएंगे। उसको पता ही जो भी इसने गेम खेलनी हमें बता दे हैं यार, हम आपने जो कुछ खेलना है मुझे हमें बता दो, आपकी अम्मी और मैं आपके साथ खेलेंगे वो गेम, ठीक है? क्या खेलते हो बच्चों के वो साथ? सारा दिन भागते हैं, ये फिर भागोगे नहीं। हाँ मैं भागूंगा, मेरा हाजमा हो जाएगा। आपको पता है वैसे भी मेरा मैदे का मसला है, भागूंगा तो फिर मेरा हाजमा हो जाया करेगा, मेरी एक्सरसाइज हो जाया करेगी, हैं यार हम? बताओ जो भी गेम खेलते हो मुझे बताओ, फिर मैं आपको ना खिलवा लिया करूँगा। लुका लुकी। चलो अब चुप हो जाके ये। हाँ चुपो, मैं ढूंढता हूँ फिर आपको। आपकी दोस्त भी आ गई हैं, ये देखो ये फिर रही हैं। अच्छा, ओ बैटरी सही चार्ज होगी थी, अजान होगी थी? अजान वो उसने पहले दे ली थी, फिर मैंने मोटर चलाई, टैंकी भरी, बाहर तल्ले को मैंने पानी दिया, नमाज़ पढ़ी कि फिर मैं आ गया वापस। तो मैंने कहा जब टैंकी में लगा दिया ऊपर भरने के लिए, मैंने कहा आप जब फुल हो जाए ना फिर आप निकाल के आप अजान दे दीजिएगा मगरिब की। पंछी आना शुरू हो गए हैं? आज तो फ्राइडे था ना, बच्चे तो आते हैं वैसे। अच्छा। परसों वाले दिन 15 बच्चे थे, फिर कल फिर 5-6 बच्चे थे। वो क्योंकि उन कुछ को पता है कुछ को नहीं है, कुछ जिनको नहीं पता वो नहीं आते। तो मैंने सबको बच्चों को कहा, मैंने कहा आप जब जाना वापस तो सबको कहना कि उस्ताद नए आ गए हैं, आप आओ मदरसे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम जाएंगे और सबको कहेंगे, वो फिर आएंगे। वह तोड़ोगे इसको, पहले भी ये बिल्लियाँ तोड़ गई हैं, ये देखो चलो ये यहाँ से ना बिल्लियाँ तोड़ के चली गई हैं इसको। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, कितना प्यारा प्यारा सा था। चलो हम पहले इसको रखूँ, बुला लूँ। चलो जाओ फ्रेश हो जाओ।
जाओ। पहले मैं इसको खाऊंगी। अच्छा बच्चे ना हरकती है ना, ये बेचारे को इतनी समझ नहीं है। अकेला होता है ना घर में, बच्चे होते हैं ना एक दूसरे को देख के चालाक बन जाते हैं। हाँ तो बच्चा ये अपनी किताबें लेके जाता है, वो बच्चे शरारती हैं, चालाक हैं, वो इसे कहते हैं अपने पेजेस फाड़ के दो, हम कश्ती बना के देते हैं, तुम्हें जहाज़ बना के देते हैं, पटाखे बना के देते हैं। तो इस बेचारे को कहते रहते हैं, ये फाड़ फाड़ के उनको देते रहता है। अब एक और भी पता नहीं क्या ये ना पटाखा बना के लेके आया है। तो मैं इसको समझा रही थी, मैंने कहा बच्चे हरकती होते हैं, आप इतने समझ वाले नहीं हैं, तो आप ख्याल किया करो। सच है हम। फिर आपको नहीं समझ लगती कि मैं किताबें फाड़ रहा हूँ अपनी? ना किया करो ऐसे, ठीक है। हाँ अभी भी एक चीज़ बना के लेके आए हैं। क्या चीज़ थी? फाड़ दिए मैंने। क्या थी? नीचे पड़ी हुई है। हाँ ये पड़ी हुई है, फटी हुई। ऐसे किताबें फाड़ फाड़ के ना बच्चे इसको कहते ये क्या बनाई हुई थी आपने? पटाखा था। ऐसे ऐसे फाड़ के ना इसको ऐसे करके ना ऐसे ऐसे करता था। अब ना देना उनको, ठीक है। अपनी एक ऐसे नीचे लानी थी, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर क्या करते थे उसको? फिर उसको ऐसे उड़ाता था। फिर उड़ता था वो? तो आप कह दे क्यों फाड़ रहे हो अपनी? आपको समझ नहीं है? ख्याल किया करो, ना फाड़ा करो। उनको कहना, जो आपको कहे ना कि फाड़ के दो, मैं आपको कश्ती बना के देता हूँ, आपने कहना है कि आप फाड़ के दो अपनी किताब। वो नहीं फाड़ के देगा, देखना, ठीक है। जब वो ना फाड़ के देना, फिर आप भी ना फाड़ के दिया करो। आप कहना उनको, आपने कहना है कि आप जब नहीं फाड़ के दे रहे, फिर मैं क्यों फाड़ूं अपनी किताबें, ठीक है ना। हाँ ये छोटा है ना अभी, इसको क्या बता के इस ये फ़ायदा होता है नुकसान होता है किताब फाड़ना। किताब तो आपकी ख़राब हो रही है ना। हाँ ये क्या चला रहे हो? गाड़ी है, कहाँ से लिए ये तो शावर है वो, जैसे ये तो बाल बनाते हैं। हाँ फिर आप कहाँ से, अम्मी माँ कहाँ से लेके आए हो? जेब में थी? पाइप पता नहीं किधर गया। पाइप तो नहीं था पहले भी। आज हाँ खाना खा लेते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। ये मैंने बनाया। यार इसके अंदर अगर एक अंडा होता ना, बड़ा मज़ा आता है ना। हम्म, आप मुझे बता दी, मैं लेके आता, मैं वैसे गया हुआ था शहर। बस मैंने बना लिए थे। तो मेरे अभी पास रोटी गोली भी भी है है। और हमको भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। तो आपने खाना तो आप भी हमारे साथ आके खा सकते हैं। आलू वाली चिप्स। हाँ जी, आज हमने बनाई है जी आलू वाली चिप्स। वाह ये कहाँ से ली है? हमारे किताब से बहुत बेटा, हसन के लिए भी रखा करो, वो भी खेलता है ना। आप दोनों उठा के ले आए हो, एक उसके लिए रख देते ना आप। उसके लिए रखूंगा, फिर जाऊंगा। दोनों तो आप लेके आ गए हो, वो क्या खेलेगा? वो भी खेलता है ना आपके साथ। हाँ एक उसको दे आऊंगा, रबड़ी वाली में रखूंगा। हाँ चलो, किधर गई रोटी? अब अंदर बैठना है? बाहर मैं कहता हूँ यहाँ पे बैठे। बस वहाँ पे मैंने कपड़े बिखेरे हैं सारे। कपड़े क्या, आराम के कपड़े पड़े हुए हैं, या मेरे कमीज़ पड़ी हुई है ये बस। ये ठंडवार है ना, ठंडा क्या है, तो यहाँ पे हम बैठ जाएंगे तो मज़ा आएगा, है ना। हाँ जी। चलो ले आओ फिर। आज हम खा रहे हैं जी आलू वाली चिप्स। चिप्स है, एक तो तली हुई चीज़ें मैं डरता हूँ बहुत ज़्यादा। चिप्स है। फास्ट फूड भी मैं आपको पता नहीं खाता, छोड़ दिया मैंने खाना। हम्म। आ जाओ फिर, आप किधर जा रही हो? और हम खा लो। मोटर चला लो, पानी भर लो एक। चिप्स है। वो पर भरा हुआ है पानी तो। चलो ले आओ बोतल फिर। ये चिप्स है और हम तले हुए आलू है। चलो आ जाओ, आपने खाना है तो खाना है आपने। आलू हैं, आलू वाले चिप्स हैं। ये वाली चिप्स है। हाँ ये चिप्स नहीं करो, ये मिर्ची हैं ये। आप आलू खाओ बस। आपने अम्मी वाले घर से खाई थी रोटी? क्या कहता था? मैं अली वाली जेब के मुंह की ये वाली आँख के ऊपर कुछ लगा है। अली की जेब आपकी आंख पे लगी है? हाँ, अच्छा कुछ था उसके जेब में। अच्छा फिर मैं छोकर को कहा यहाँ पे कुछ है देखो। अच्छा। आपने फिर अली की जेब ना, अली ने ऐसे जेब को किया, फिर आपकी आंख पे लग गई उसकी जेब। उसकी जेब में कुछ थी, मतलब पेंसिल वगैरह कुछ थी, तो आपकी आंख पे लगी यहाँ पे। तो आपने फिर लड़के को कहा कि यहाँ पे देखो आंख में कुछ है तो नहीं। वो कहा फिर ये पाट के नहीं लगाओ। वो कहता है कि जी हाँ आंख पे कुछ है, ये आंख जो है ना पट के और लगवा लो। बच्चे जो है ना, आपको पता शरारती होती हैं। वो सराकी में कहता है हाँ हाथ तेरी आँख ते देखो जे ए पटवा तो बही लवा।
लड़के को जब इसने कहा ना कि आंख में चेक करो कुछ है तो नहीं आंख के ऊपर, वो कहता है कि ए आंख पटवा दे बई लवा हाँ कुछ है इनमें। चलो खाओ। खाना खा रहे हैं बियर हम। अगर आप सब में खाना है तो आप भी आ सकते हैं जी, खा सकते हैं। अच्छा, इंसान के पास जब पकाने के लिए सालन में कुछ भी ना हो ना, तो ये बचे हुए आलू बड़े काम आते हैं, है ना। आज अचानक हमारे पास पकाने के लिए भी कुछ नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह 2 आलू पड़े हुए थे, आज मज़ा करके खाए हैं चिप्स बना के, है ना। हाँ जी, नहीं वैसे दालें भी पड़ी हुई थी। हाँ दालें, हाँ दालें हम लेके रख देते चने की हैं। दाल और मूंग की दाल। हाँ चीनी पत्ती बाकी हर चीज़ की सब्जियां जो है हम ताज़ी लेके बनाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, सब्जी पकाने मेरे कुछ भी नहीं था ना। हाँ, तो आलू वो मैंने कहा चलो अच्छे हैं क्योंकि मैंने कभी कितने दिनों बाद चिप्स बनाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और ये बहुत मज़े की होती है। हम पहले खुद भी बनाते थे, जब मैं अनमैरिड था ना, अम्मी वालों के घर होता था, तब मैं ये खुद बना लेता था और मज़े करके खाता था इसको। इसमें मैं एक अंडा डालता था, वो बड़ा कमाल का लगता है। और मेरी अम्मी भी जब स्कूल हम जाते थे ना, मेरी अम्मी बना के देती थी हमें सुबह सुबह नाश्ते में, तो उस वक्त अंडा हम लेके आते थे और बड़ा कमाल का लगता था। और जब हम इकट्ठे होते थे उधर अम्मी वालों के घर में, तब भी हम पकाते थे ना, ये बड़े अच्छे बनते थे। तब तो हम तकरीबन हर रोज़ बनाते थे मेरे ख्याल से। जब मैं पेंटिंग का काम करता था तब मैं लेके आता था अंडे। कौन आई हुई थी? वो आंटी थी। वो जो 7 वाले सैयद हैं उनमें से? हाँ जी। अच्छा, चले वो बेटी का जहेज के लिए क्या है? अब यतीमों के लिए होता है, बेवाओं के लिए होता है, अब अच्छे भलों के लिए तो ये तो बेवा है। बेवा है। हाँ। बेवा है ना ये। अच्छा, लेकिन अब फंड्स हमारे पास इतना नहीं आते ना, बस। ये बेवा है, इसका बेटा है जो दूसरा जो है ना काम करती है। अच्छा, चलें, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, देखेंगे क्या बनता है। तो खाना वगैरह हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। अबू भी आए हुए हैं यहाँ पे गप्पे शप्पे लगाने के लिए। अबू ने एक तरकीब बताई है कि आप सप्लाई लगा लिया करो उस स्विच में, और जो सप्लाई की दूसरी तारें हैं ना वो लगा लिया करो आप यहाँ डीसी वायरिंग में। पहले लगाया वो उसमें आग निकल रही थी। नहीं, वो उस तरीके से नहीं। हाँ। स्विच लगाएंगे हम बिजली वाले उसमें, जो जिससे मोटर चलाते हैं ना हम, वो सप्लाई जो है आगे 12 वोल्ट बना के देती है। ठीक है, हमारे जो पंखे हैं बल्ब हैं वो 12 वोल्ट पे चलते हैं। ठीक है ना, वायरिंग हमारी पूरी 12 वोल्ट पे हुई हुई है, डीसी पे हुई हुई है, मतलब जो प्लेटें हैं हमारी। तो हम सप्लाई वहाँ पे लगा के तारें जो हैं वो वहाँ पे लगा देंगे, जो तार निकली हुई है ना बाहर हमारी डीसी वाली, वहाँ पे लगा देंगे। उस पर हमारा पूरा घर का सिस्टम चलेगा, पंखे चलेंगे, बल्ब भी चलेंगे, हर चीज़ चलेगी। ऐसे भी ठीक है ना। हाँ, वो मोटर चला ली है, पानी भर लिया ऊपर टैंकी में। हाँ, सिपाही तो वहाँ पे रखी हुई है आपने। पानी भरा हुआ है टैंकी फुल है। तो ये जो है ना सप्लाई, इसको भी चेक करते हैं, देखते हैं क्या बनाती है ये, आग लगाती है या धुआं छोड़ती है। हाँ? तो जी प्यारे भाइयों, इस व्लॉग का भी यहाँ पे एंड करेंगे। अभी हम अपने कारनामे करते हैं, तो इस व्लॉग का एंड करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। हम भी आप सबके लिए हमेशा दिल से दुआएं करते हैं, दिल से दुआ को होते हैं। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रहे, हंसता मुस्कुराता रखे, आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ हमेशा आप खुश रखें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आपको हर बीमारी से अल्लाह पाक बचाए और आपको अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, खुश रहें, आबाद रहें। उसने भी अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया।